नमस्कार। मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुरदीप आप सबको दिल से नमन करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन में आने के लिए। और ये हमारा आज का चौथा दिन है। कुंडलिनी शक्तिपात के माध्यम से हम अपने भीतर की समस्त छुपी हुई शक्तियों को जागृत करेंगे। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति क्या है? आने वाले समय में जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनको भी मैं बता दूं कि अंत तक देखना है, ताकि इस कुंडलिनी जागरण का भरपूर फायदा आप सभी को हो सके। ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबके घरों तक पहुंच पाए और उनको ये प्रेरणा मिले, एक ज्ञान मिले, ताकि ध्यान योग माध्यम से हमारे भीतर की इनर पावर को कैसे जागृत कर पाएंगे, कैसे कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करेंगे। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति होती है हमारी संपूर्ण शक्तियों का जागरण। संपूर्ण शरीर के जागरण से हमारे भीतर की हर प्रकार की जो भी जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हमारा इस संसार में हम आए हैं, वो उद्देश्य संपूर्ण हो सके, अपने आप को पहचान सके। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं। आप सभी पहले दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर हैंड्स, और बिल्कुल मुस्कुराते हुए रिलैक्स होके बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ी आपस में रगड़ ले। इससे क्या होगा, हमारा शरीर का हर क्योंकि हाथों में वो हमारे सभी पॉइंट होते हैं, तो इसमें हमारी सभी शक्ति जागृत होते हैं। अभी दोनों हाथों को टाइट करनी है, इस प्रकार उंगलियों को, और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले ले और वाइब्रेशन कीजिए। अपने हाथों को वाइब्रेशन कीजिए, वाइब्रेशन करते जाए। 1 20 के गिनने तक वाइब्रेशन करेंगे। 1 2 3 4 5, जोर जोर से करते जाइए वाइब्रेशन। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, स्टॉप कीजिए। अभी दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए और अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के घुटने को पकड़ेंगे। लेफ्ट की तरफ बॉडी को अपने हिसाब से थोड़ी मूवमेंट कर लीजिए, फिर राइट की तरफ इस प्रकार बॉडी को थोड़ा डोमिंग कर लीजिए, ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो सके, हम लोग आसानी से मेडिटेशन में जा सके। अपने हिसाब से कीजिए। फिर अपने गर्दन की एक्सरसाइज थोड़ा कर लीजिए, थोड़ी सी। आप लेफ्ट कंधे में, राइट कंधे में, लेफ्ट कंधे में, राइट कंधे में, दोनों गर्दन को रख सकते हैं इस प्रकार। और फिर आगे पीछे कीजिए, आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा गोल गोल घुमा लीजिए 3 से 4 बार। क्लॉकवाइज गोल गोल घुमा लीजिए गर्दन को, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों तरफ गर्दन को घुमा दीजिए। वेरी गुड। अब हम थोड़ी घोड़े की एक्सरसाइज करेंगे। अपने शरीर, अपने हाथों को सामने की तरफ ले आए और कंधे को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, इस प्रकार का ऊपर नीचे, जैसे आप घोड़सवारी कर रहे हैं। इससे क्या होगी, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हम लोग आसानी से ध्यान में जा सकते हैं। वेरी गुड, हो गया। अब दोनों हाथों को, हाथ की हथेलियों को, उंगलियों को इस प्रकार का जोड़ लीजिए और हथेलियों को धीरे धीरे नीचे ले आए और गर्दन और रीढ़ की हड्डियों को सीधी करते हुए दोनों आंखों को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांसें लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पे लीजिए। दोनों आंखों को बंद करेंगे।
दोनों आंखों को बंद करेंगे और लंबी गहरी सांसें, श्वासों को छोड़ते जाइए और अंदर लेते जाइए। लंबी गहरी सांसें बार बार लगातार लेते जाना है और मन ही मन रेकी के 5 सिद्धांत आप बोल सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। मन ही मन दोहराइए मेरे साथ और अपना श्वासों पे भी फोकस रखते हुए मेरे साथ दोहराइए। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। केवल आज के दिन मैं कोई चिंता नहीं करूंगा। केवल आज के दिन मैं अपना कार्य को ईमानदारी से करूंगा। केवल आज हर पल मैं कुदरत का आभार मानूंगा और सब स्वीकार करूंगा। केवल आज के दिन मैं हर जीवों के प्रति प्रेम और आदर से, सम्मान से पेश आऊंगा। और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लीजिए। पूरा फोकस अपनी श्वासों पे रखेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर, बार बार लगातार सांसों पे ध्यान। आप और आपके श्वास, श्वासों को देखते जाएंगे, कैसे श्वास अंदर जा रही है, कैसे श्वास भर रहे हैं और किस प्रकार सांस धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। श्वासों को देखना है, हर एक श्वासों को देखिए। श्वास कैसे शरीर के चारों तरफ प्रवेश हो रही है और वो श्वास धीरे धीरे शरीर से बाहर आ रही है। जैसे जैसे श्वास बाहर आ रही है, शरीर का समस्त थकावट, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, दुश्चिंता, भय, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया, सब धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रही है। शरीर रिलैक्स हो रही है, शांत हो रहे हैं। आप धीरे धीरे और भी शांत हो रहे हैं, और भी शांत, और भी शांत, और भी शांत। बिल्कुल शांत। शांति में रहना आपका स्वभाव है। शांत हो रहे हैं। मैं फिर से आप सभी जितने भी रेकी के चैनल्स हैं और जितने भी रेकी चैनल्स नहीं हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ आने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं इस रेकी महाशक्ति को अपने जीवन में आने के लिए, अपने प्राण शक्ति में उतरने के लिए, उस रेकी महाशक्ति को सीखने के लिए, उसको सही इस्तेमाल करने के लिए, अपने और संसार का मंगल करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब आप सभी ध्यान में, आराम में बैठ चुके हैं और अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस श्वासों पे लगा चुके हैं। लंबी गहरी श्वासें और पूरा फोकस श्वासों पे। श्वासों को देखना है, किस प्रकार श्वास शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, हर कण कण में, और सभी कण कण से प्रवेश होते हुए शरीर की सारी थकावटों को दूर कर रही है, टेंशन, डिप्रेशन को दूर कर रही है और अपना शरीर
बिल्कुल शांत, हल्का और शांत हो रही है। रिलैक्स हो रहे हैं आप। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से मैं सबको अनुरोध करता हूं कि आप बिल्कुल अपने समस्त विचारों को शांत कर दें, त्याग कर दें और पूरा फोकस श्वासों पे रखिए। श्वास अंदर बाहर करते हुए और भी आप ध्यानस्थ हो रहे हैं, बिल्कुल ध्यानस्थ। अब आप इमेजिन करेंगे एक सफेद प्राण शक्ति आपके शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है। एक सफेद कलर की ऊर्जा को देखेंगे आपके चारों तरफ फैल चुकी है, आ चुकी है, जिसे रेकी महाशक्ति कहते हैं। सफेद कलर की ऊर्जाओं को आपके शरीर के भीतर प्रवेश होता हुआ देखें और शरीर को और भी शक्तिशाली रिलैक्स कर रही है ये सफेद कलर की ऊर्जा। आपकी प्राण ऊर्जा में स्थापित हो रही है, कण कण में स्थापित हो रही है और शरीर रिलैक्स हो रही है। सफेद कलर की ऊर्जाओं से अपने भीतर बाहर भरता हुआ रेकी महाप्रकाश को, प्राण ऊर्जा को, सकारात्मक शक्तियों को अपने शरीर के हर कण कण में, जैसे कि आपकी सैर से होते हुए दोनों आंखों से, आंखों की समस्त रोशनियों को सही सलामत कर रही है ये सफेद कलर की ऊर्जा। दोनों आंख, कान, नाक, होठ, जबड़े, दांत सबको स्वस्थ कर रही है, शक्तिशाली बना रही है, ऊर्जावान बना रही है, निरोग शरीर को कर रही है। गले में, गले से होते हुए कंधों में, कंधों से होते हुए दोनों बाहु, बाहु से होते हुए दोनों हाथों की उंगलियों तक सफेद कलर की ऊर्जाओं से जो रेकी महाशक्ति प्राण ऊर्जाओं को भरता हुआ देख रहे हैं। चारों तरफ सफेद कलर की ऊर्जाओं को हर शरीर के हर कण कण में स्थापित होता हुआ, और जैसे जैसे स्थापित हो रही है सफेद कलर की ऊर्जा, आपकी हर शरीर का हर कण कण शुद्ध हो रही है, स्वस्थ हो रही है, तरोताजा से भर चुके हैं, रिलैक्स हो रहे हैं आपकी शरीर, आपकी छाती, आपकी फेफड़े, लंग्स, हार्ट, लीवर, पानक्रियाज, पेट, नाभि के आसपास, किडनीज, कमर, शरीर का पिछला भाग, शरीर की हर जितने भी बोन्स हैं, हड्डियों हैं, सबकी सभी जॉइंट्स में वो दिव्य प्रकाश को भरता हुआ देखें और धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं आप। स्वस्थ हो रही है शरीर की अंदरूनी भाग, कमर से होता हुआ दोनों जांघों में, आपकी जेनेटिक ऑर्गन्स में, घुटने में, घुटनों से होता हुआ पिंडलियां, मांसपेशियां, पाँव की तलबे, फेटसोल, पाँव की उंगलियों तक, नाखूनों में भी वो दिव्य प्रकाश सफेद कलर की ऊर्जाओं को भरता हुआ देखें। शरीर स्वस्थ हो रही है। जैसे जैसे ध्यानस्थ हो रहे हैं
शरीर रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है हमारी सभी त्वचा, चर्म स्वस्थ हो रहे हैं, स्किन्स ग्लोज कर रही है, स्किन्स में हो रहे परेशानियां, दाग धब्बे गायब हो रही है और आपकी हर त्वचा स्वस्थ हो रही है। पहले से आप बेहतर हो रहे हैं। इन शक्तियों के माध्यम से आपके शरीर की हर कण कण शुद्ध हो रही है, प्यूरिफाई हो रहे हैं। सकारात्मक शक्तियों से आप नहा रहे हैं। जैसे बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उसी प्रकार सफेद कलर की ऊर्जाओं को आपके शरीर के ऊपर से बरसता हुआ और शुद्ध होता हुआ और शक्तिशाली प्यूरिफाई होता हुआ अनुभव करते चलें। आप स्वस्थ हैं, हमेशा से स्वस्थ रहते हुए आ रहे हैं और आने वाले समय में भी स्वस्थ ही रहेंगे, क्योंकि परम शक्ति हमारे साथ हैं। दिव्यता हमारे इनर पावर में जागृत हो चुकी है। हमारी कण कण शुद्ध हो चुकी है, शुद्ध हो रही है हमारी आत्मा आभा मंडल। आपकी आभा मंडल स्वस्थ, शक्तिशाली, समृद्धिशाली हो रही है। हे साधक, ध्यान की इस प्रथम चरण से गुजरते हुए आप और भी अधिक स्वस्थ हो रहे हैं, और भी स्वस्थ और भी शक्तिशाली हो रहे हैं। अब आभार विधि करेंगे। समस्त दिव्य शक्तियों को धन्यवाद दीजिए कि वो सब यहाँ पर आ रहे हैं हमें शक्तिशाली बनाने के लिए, हमें ऊर्जा देने के लिए, अपनी प्राण केंद्र में सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए। शुरुआत करेंगे। अपना खुद का धन्यवाद दीजिए, अपना शरीर का, अपने आप का। अपना नाम ले सकते हैं, मन ही मन नाम लीजिए। यहाँ शक्ति के साथ, प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए, इस पावन धरती पर जन्म लेने के लिए धन्यवाद दीजिए अपने आप को। धन्यवाद देंगे अपने अपने माता पिताओं को हमें जन्म देने के लिए। धन्यवाद देंगे अपने अपने गुरुओं को अपने जीवन में जोड़ने के लिए, अपने जीवन में आने के लिए। समस्त गुरुओं को, गुरुओं के चेहरे को याद कीजिए जहाँ से आपने कोई भी शिक्षा दीक्षा ली है। तमाम गुरुओं को आप धन्यवाद दीजिए हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद देंगे अपने अपने इष्ट को, जो भी देवी देवता, भगवान, गॉड को आप मानते हैं, अपने साथ निरंतर रहने के लिए, हमेशा आपके साथ, हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद देंगे। इस रेकी महाशक्ति को हमारे जीवन में, हमारे हर कण कण में उतरने के लिए, हमें पूरा हीलिंग करने के लिए और हमारे रग रग में बरसने के लिए, हमको ऊर्जावान बनाने के लिए, हमको निरोग, महाशक्तिशाली और स्वस्थ शरीर प्रदान करने के लिए इस दिव्य शक्तियों को, रेकी महाशक्ति को धन्यवाद दें। धन्यवाद देंगे सभी एंजल्स को, सभी गार्डन एंजल्स, आर्च एंजल्स, हम सभी के कण कण में हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आज की इस कुंडलिनी एटुनमेंट में विशेष शक्तिपात देने के लिए तमाम एंजल्स का दिल से धन्यवाद कीजिए। थैंक यू कीजिए कि वो हमें चुने हैं, हमें शक्तिशाली बनाने के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ हैं। ब्रह्मांड के डिवाइन मदर को धन्यवाद दीजिए, डिवाइन फादर, सुप्रीम गॉड,
सुप्रीम डिवाइन इन्फिनिटी एनर्जी का हमसे हमेशा ब्लेसिंग्स देने के लिए और हमें बिल्कुल एक योगी बनाने के लिए, हमारे हर पल हर साथ निरंतर रहने के लिए ब्रह्मांड की ब्रह्मर्षियों को धन्यवाद। उनकी समस्त ऊर्जा शक्ति हमें प्रदान करने के लिए, हमारी कण कण को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देंगे। और मैं कुंडलिनी शक्ति को आवाहन करेंगे। अभी आप सभी विजुलाइज करेंगे कुंडलिनी महाविद्या शक्ति को हमारे कण कण में आने के लिए, हमारे शरीर के हर कण कण में स्थापित होने के लिए। तैयार हो जाएं, ध्यान की दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे कुंडलिनी महाशक्ति के साथ। हे कुंडलिनी महाविद्या महाशक्ति महामाता, आप प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हमारे हर प्राण केंद्र को जागृत करो, हमारे शरीर की हर रेशा रेशा में आप स्थापित हो, प्रकट हो। हमारे ऊर्जा केंद्र को जागृत करो, हमारे ऊर्जा केंद्र को जागृत करो, हमारे प्राण केंद्र को जागृत करो, हमारे प्राण केंद्र को जागृत करो, हमारी ऊर्जा केंद्र को जागृत करो। हमारी हर जेनेटिक ऑर्गन्स में आपकी दिव्यता को स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। इस आत्मा कल्याण के लिए और मानव जीवन के कल्याण करने के लिए हमारे सभी कण कण में देवीय शक्ति को, ईश्वर परमेश्वर की समस्त शक्तियों को मुझे, हमें प्रदान करो, हमें प्रदान करो। इमेजिन करेंगे ब्रह्मांड से बादलों को चीरते हुए आसमान से एक सुनहरे रंग का प्रकाश धीरे धीरे आपके तरफ बढ़ता हुआ, आपके तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे, देखते जाएंगे। सुनहरे रंग का प्रकाश धीरे धीरे हमारे सर से होते हुए हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवेश हो रही है। सुनहरे रंग की प्रकाश जो हमारी हर मनोकामनाओं को सिद्ध करते हुए, पूर्ण करते हुए हमारी इनर पावर को जागृत करेगी। अब अपना शरीर का रेशा रेशा को ध्यान करेंगे और समस्त कण कण में सुनहरे रंग की प्रकाश को भरता हुआ, दिव्यता को जागृत करता हुआ धीरे धीरे हमारे कण कण को शुद्ध कर रहेगी। ये प्राण ऊर्जा सुनहरे रंग की प्रकाश को भरता हुआ, जैसे बाल्टी में पानी भरती है, खाली ग्लास में हम पानी भरते हैं, इसी प्रकार आपकी समस्त शरीर कण कण को परिपूर्ण करने के लिए समस्त तरफ सुनहरे रंग की प्रकाश को, दिव्यता को अनुभव करेंगे। पांव से लेके सर तक, सर से लेके पांव तक संपूर्ण शरीर सुनहरे रंग की प्रकाश में भरता हुआ, और वो सुनहरे रंग धीरे धीरे चारों तरफ फैलता हुआ, पूरे यूनिवर्स में फैलता हुआ, ध्यानस्थ मुद्रा में अपने आप की चेतना को देखते जाएंगे, देखते चलेंगे। ध्यान की तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे इसी भावनाओं के साथ कि हम संपूर्ण सुनहरे रंग की प्रकाश के साथ एकाकार हो रहे हैं, परमात्मा के साथ एकाकार हो रहे हैं। दिव्यता को पहचानते हुए, दिव्य प्रकाश रोशनियों से भरते हुए धीरे धीरे कुंडलिनी महाविद्या को हमारे भीतर जागरण होता हुआ विजुलाइज करेंगे। कुंडलिनी महाविद्या सातों चक्रों का द्वारों को पार करते हुए सिद्धि की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगले आधे घंटे तक बिल्कुल शांत आप और कुंडलिनी शक्ति और सुनहरे रंग की प्रकाश की सूक्ष्म गतिविधियों को दर्शक की भांति
दृष्टा भाव में देखते जाएंगे। अपने दिव्य चेतनाओं से अपने भीतर की समस्त शक्तियों को जागृत होता हुआ कुंडलिनी महाशक्तियों को मूलाधार चक्र से गुजरते हुए प्राण चक्र तक का सफर आप अपने हिसाब से अपनी चेतना शक्ति के द्वारा अनुभव करते जाएंगे। दिव्यता को पहचानते हुए वो दिव्य महाशक्ति आपकी हर कण कण में दिव्य चेतनाओं को भर रही है। दिव्य चेतनाओं से परिपूर्ण होता हुआ अनुभव करते हैं।
अपने आप को बिल्कुल शक्तिशाली महसूस करते हुए दिव्य प्रकाशों को अपने भीतर समाहित होता हुआ देखेंगे। वो सुनहरे रंग के प्रकाश से बिल्कुल आप भर चुके हैं। जागृत हो रही है आपकी समझ शक्तियां। अपने आप को प्यूरिफाई होता हुआ परम पिता परमेश्वर के साथ एकाकार होता हुआ ऊर्ध्वगामी की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं। समस्त शक्तियां इस समय हमारे साथ हैं। परमात्मा हमारे साथ हैं। हमारे भीतर परमेश्वर की समस्त शक्तियों को जागृत कर परम सिद्धियों को हमें प्रदान कर रहे हैं। कण कण सुख दिव्यता में भर चुकी है। देवीय प्रकाश, देवियों की जो 7 गुण है, आत्मा का जो 7 गुण है, वो प्रबल हो रही है। आत्मविश्वास से भर रहे हैं आप।
हर तरफ शांति का वातावरण है, और शांति वातावरण के साथ आप धीरे धीरे अपने आप को खुले आसमान में देखें। आसमान में अपने आप को देखेंगे, इतने हम हल्के हो चुके हैं। अपने आप को आसमान की तरफ उड़ता हुआ आप देखें। आप शुद्ध प्योर डिवाइन एनर्जी के साथ प्यूरिफाई होते हुए शुद्ध प्रकाश से भर चुके हैं। हर तरफ दैवीय ऊर्जाओं से आप भर चुके हैं। सुनहरे रंग की प्रकाश से प्रकाशित हो रहे। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत बेला कहते हैं। परम सिद्धियों का वरदान, आशीर्वाद, समस्त देवी देवताएं आशीष देने के लिए हमारे चारों तरफ प्रकाशित प्रकट हो चुके, और उनकी समस्त शक्तियां सिद्धियां हमें प्रदान कर रहे हैं। अपने आप को प्रकाशित होता हुआ देख रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकाश से प्रकाश का मिलन हो रहा है। हर तरफ शुद्ध शांति वातावरण के साथ तमाम सिद्धियों को प्राप्त करें। आपकी अंदर की इनर पावर जागृत हो रही है, जिसे कुंडलिनी महाशक्ति कहते हैं। जागृत होता हुआ परम पिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हुए दिव्य किरणों से दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए जागृत हो रहे हैं। जागृत हो रही है हमारी हर सिद्धियां, हर शक्तियां। वो कुंडलिनी शक्ति अपने रूट चक्र पे ध्यान करेंगे। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, लाल रंग की ऊर्जा। वो लाल रंग की ऊर्जा, दिव्य प्रकाश धीरे धीरे पूरी वातावरण में फैलता हुआ, रोम रोम प्रकाशित करता हुआ जागृत हो रही है। लाल रंग की ऊर्जाओं से पावरफुल शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। लाल रंग, हर तरफ देखें लाल रंग ही लाल रंग है। वो हमारी मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से कुंडलिनी महाविद्या शक्ति जागृत होता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऊपर की ओर बढ़ता हुआ और एक ऑरेंज कलर की एनर्जियों में प्रवेश हो रही है। वो ऑरेंज रंग हमारी आत्मिक शक्ति का दूसरा चरण है, जो सेकंड द्वार कहते हैं कुंडलिनी का, जिसका नाम है सक्राल चक्र कहते हैं। सक्राल चक्र में वो शक्ति दिव्य प्रकाश भरता हुआ कुंडलिनी महाशक्ति का जो डीएनए है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ परम सिद्धियों शक्तियों से हमारे रोम रोम में वो दिव्य प्रकाशों से भरता हुआ आप देख रहे हैं। पहले मूलाधार चक्र, फिर धीरे धीरे सक्राल चक्र, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। ये हमारी समस्त शारीरिक अंगों का, जैसे किडनीज, ब्लाडर, स्पाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे पाँव, लेग्स, अर्थ एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स को बैलेंस करती है।
हमारे भीतर की जो सर्वाइवल इशू है, फिजिकल विटालिटी है, सीट ऑफ कुंडली जिसे कहा गया है, वो जागृत होती है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एबुंडेंस इशू सब सॉल्व होते हैं। हमारी सेक्सुअल एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशनल सेंटर, क्रिएटिविटी सब जागृत होती है, बैलेंस होती है, ऊर्जावान होती है। दिव्य प्रकाशों से भरता हुआ वो सुनहरे रंग की प्रकाश हमारी हर चक्रास को पावरफुल बना रही है। हमारी कुंडलिनी चेतना को धीरे धीरे उसकी आखिरी पॉइंट तक पहुंचा रही है। कुंडलिनी महाशक्ति को धीरे धीरे बढ़ता हुआ सोलार प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। ये कुंडलिनी का हार्ड द्वार है, तृतीय द्वार, जहाँ हमारी स्टोमाच, लीवर, गल ब्लाडर, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करती है। येलो येलो रंग की पीले कलर की प्रकाश येलो कलर की प्रकाश को जागृत करती है। ये फायर एलिमेंट्स है, पावर एंड विजडम सेंटर है, हमें जयफुल बनाती है, ऊर्जावान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है। एनर्जियों से भर रहे हैं आप शक्तिशाली हो हैं। हर एक चक्र अपने अपने गुणों से परिपूर्ण हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण विधि में धीरे धीरे हर कलर को विजुलाइज करते हुए वो कुंडलिनी महाशक्ति सर्प की भांति आपस में शक्तिशाली बनता हुआ दिव्य प्रकाशों से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अनाहत चक्र में प्रवेश कर रही है, जिसे हार्ट चक्र कहते हैं। हमारी जो थाइमस ग्लैंड है, हार्ट, लंग्स, लीवर, हैंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम को सही करती है। ये एयर एलिमेंट है, जिसे वायु एलिमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ कंपेंशन, डर तनाव को दूर करती है। सब शक्तियां सिद्धियों को बैलेंस करती है। दूसरों की भावनाओं को हम अच्छे से समझ सकते हैं, काइंड हार्टेड बन सकते हैं। वो शक्तियां सिद्धियों को प्रदान करता हुआ कुंडलिनी महाशक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र तक आ पहुंची है। थ्रोट, लंग्स, फूड पाइप, विंड्स पाइप शुद्ध हो रही है। हमारे गले से शरीर की अंदरूनी हर नालियों में, स्नायु में दिव्य प्रकाश भर रही है। यह स्काई एलिमेंट है, हल्का नीला रंग की प्रकाश को आप देख रहे हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ाती है। ग्रैटिट्यूड की भावना हमारे कण कण में स्थापित करती है। आसमानी रंग को पूर्ण रूप से फैलता हुआ, जागृत होता हुआ, और वो कुंडलिनी शक्ति, सर्प रूपी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे विशुद्धि चक्र को जागृत शक्तिशाली बनाता हुआ ऊपर की ओर बढ़ रही है। बढ़ते हुए दिव्य प्रकाशों को, दिव्य किरणों को महसूस कर पा रहे हैं। रोम रोम प्रकाशित हो रही है, प्रकाश से भर चुके हैं, हर तरफ दिव्य है। कुंडलिनी शक्तियों को जागृत कर आत्मा शुद्धि को प्राप्त कर धीरे धीरे जागृत अवस्था में आ चुके हैं। थाड़े चक्र कहते हैं जिसे,
अंजना चक्र का भी नाम है, कलर है गाढ़ा नीले रंग। गाढ़े नीले रंग की प्रकाश को पावरफुल होता हुआ, मजबूत होता हुआ कुंडलिनी शक्ति प्रवेश कर रही है। हमारे समस्त इंद्रियों में छठ इंद्रिय जिसे कहते हैं, सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो जागृत हो रही है। हमारी काल्पनिक शक्ति प्रबल हो रही है। हमारी पारमानसिक शक्तियां शक्तिशाली हो रही है। डिसीजन लेने की पावर हमारे भीतर बढ़ती है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रही है। दिव्य प्रकाशों से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड शक्तिशाली होती है थाड़े चक्र एक्टिवेट होने से। और कुंडलिनी शक्ति हमारी थाड़े चक्र को एक्टिवेट कर रही है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस, लोअर ब्रेन, लेफ्ट आई, विंड पाइप को शुद्ध करती है, बैलेंस करती है। हमारी इंट्यूटिव क्रिएटिव सेंटर को जागृत करती है। हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। हमारे भीतर इनर शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। और जागृत हो रही है हमारी समझ शक्तियां। कुंडलिनी शक्ति सिद्ध होता हुआ, देवीय प्रकाशों से भरता हुआ और ध्यानस्थ हो जाएं। कण कण शुद्ध हो चुकी है। समस्त पापों से हमें मुक्ति मिल चुकी है। जाने अनजाने में किए गए, अनजान या जान में किसी का भी हमें अगर गलती से किसी का मन दुखाया है, दिल दुखाया है, या गलती से भी कोई ऐसी शब्द वाणी हमारे मुख से निकल चुकी है, तो उसके लिए संसार से माफी मांग लें। समस्त जीवों से माफी मांग लें, कण कण से माफी मांग लें। फॉरगिवनेस करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हे परम शक्ति, हे नेचुरल एनर्जी, हमें माफ कर देंगे, क्षमा करेंगे। जाने अनजाने में हमारे साथ कुछ गलतियां हुई है, इसीलिए हम माफी मांगते हैं। अपने आप को भी माफ करते हैं और पूरे संसार को भी क्षमादान करते हैं। जैसे जैसे फॉरगिवनेस की शक्ति से वो दिव्य प्रकाश और भी शक्तिशाली होता हुआ धीरे धीरे वो सफर क्राउन चक्र तक आ चुकी है। क्राउन चक्र का रंग है, जिसे सहस्रारा चक्र कहते हैं, उसका रंग है वायलेट कलर, जामुनी रंग। जामुनी रंग की प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ देवीय शक्तियां हमारे क्राउन चक्र पर एकत्रित हो रही है। कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर एकत्रित हो रही है। हमारी अपर ब्रेन, हमारी दोनों आंखें शुद्ध हो रही है, शक्तिशाली हो रही है। यहाँ वो शक्ति होती है, हमारे स्पिरिचुअलिटी को पूर्ण रूप की सफलता प्राप्त होती है। परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बनता है। सहस्र कमल का फूल यहाँ पर खिलता हुआ, देवीय प्रकाशों से भरता हुआ परमेश्वर के साथ एकाकार हो रहे हैं आप। हम और परमेश्वर एक हो रहे हैं। हमारी आपसी चिंतन एक हो रही है। सिद्धियां शक्तियां प्राप्त करता हुआ, दिव्य प्रकाशों से प्रकाशित होता हुआ अपने आप को देख रहे, संपूर्ण रूप से पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। अगले कुछ समय इसी भाव में रहेंगे, पूर्णत्व भाव में, जिसे पूर्ण रूप से जागरण कहते हैं। जागृत अवस्था में अपने आप को पाएंगे। अगले कुछ समय एकाकार भाव रखेंगे परमपिता परमेश्वर के साथ, सानिध्य को सिद्ध करते हुए, रोम रोम प्रकाशित करते हुए
प्यूरिफाई होते हुए दिव्य प्रकाशों से भरता हुआ परमेश्वर हमारे साथ हैं, एक हो रहे हैं हम। वो आनंद, महा आनंद, करुणा को प्राप्त करता हुआ, दिव्य प्रकाशों से भरता हुआ, इस भाव में रहें। प्यासा को पानी मिलता हुआ, बिछड़े बच्चे को माता पिता प्राप्त होता हुआ, और आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करता हुआ, दिव्य प्रकाशों से भरता हुआ देखते जाएंगे, देखते जाएंगे।
अपना शरीर को इतनी दिव्यता से देखें कि वो दिव्य कमल है। कमल के ऊपर आप विराजमान हैं, दिव्य चेतनाओं से परिपूर्ण हैं। सुनहरे रंग की पंख आपको प्राप्त हो चुकी है। आप देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं। पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं आप। जागृत हो चुकी है हमारी परम शक्तियां, सिद्धियां। आनंद की भाव को अपने मन मंदिर में स्थापित करते हुए दिव्य प्रकाशों से भरता हुआ सफर सर पर सुनहरे मुकुट को देखेंगे, प्रकाशित होता हुआ। हे साधक, आप सभी पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी हैं। सूरज की भांति चमकदार रोशनियों से प्रकाशित हो चुके हैं। आपके भीतर की समस्त दिव्यता जागृत हो चुकी है। सुनहरे रंग का पंख आपको प्राप्त हो चुका है। देवीय कलश की शक्ति आपको प्राप्त हो चुका है। पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है आपकी समस्त इनर पावर। आप सभी का स्वागत है इस देवलोक में, स्वागत है इस ब्रह्म लोक में, स्वागत है इस परमपिता परमेश्वर की लोक में। आप सभी दिव्य चेतनाओं से परिपूर्ण हो चुके हैं। समस्त देवीय शक्तियों को जागृत कर धीरे धीरे हम वर्तमान की दुनिया में आएंगे। चलिए मेरे साथ आनंद मार्ग से गुजरते हुए, परम सिद्धियों को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतनाओं को, अपना शरीर का ध्यान करेंगे। आपका शरीर का ध्यान करेंगे, रोम रोम का, सर, आंख, कान, पाँव, गला, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, आपकी पानक्रियास, फेफड़ेस, लंग्स, हार्ट, शरीर का पिछला भाग, सामने भाग, कमर, जांघें, घुटने, पांव की तलवे, सभी को अनुभव कर पा रहे हैं। सब संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अमृत की गंगा हमारे कण कण में स्थापित हो चुका है। इसलिए हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। स्वस्थ हो चुकी है हमारी समस्त त्वचा, हमारे कण कण शुद्ध हो चुकी है, शक्तिशाली हो चुकी है। अमृत की धारा शरीर के हर कण कण में प्रवाहित हो रही है और हम हुष्ट पुष्ट होते हुए, स्वस्थता को प्राप्त करते हुए परम सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए परमपिता परमेश्वर को, उनकी समस्त ऊर्जाओं को, शक्तियों को दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए
अपनी अपनी गुरुओं को, अपनी अपनी एंजल्स को, आर्च एंजल्स को, आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं स्थान को, अपना शरीर को, शरीर की रोम रोम को धन्यवाद, हर अंगों को धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए, इस योग साधना में हमें सपोर्ट करने के लिए। सर से लेके पांव तक सभी अंगों का धन्यवाद दीजिए। हाथ, पैर, उंगलियां, नाक, श्वास, कान, ऐसे करते हुए एक एक अंगों को अपनी दृष्टि में देखते हुए धन्यवाद दें। थैंक यू कहें। धन्यवाद देंगे अपने माता पिताओं का, गुरुजनों का, इष्ट का, सभी देवी देवताओं का, इस जगत का, स्थान का, वास्तु देवता का, सबका धन्यवाद करते हुए, आभार विधि से भरते हुए, शुक्राना करते हुए, समस्त देवीय किरणों को धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में ले आइए। डिवाइन एनर्जी गॉड परमेश्वर का फिर से धन्यवाद दीजिए। समस्त पॉजिटिव वातावरणों का, तमाम शक्तियों का, सिद्धियों का धन्यवाद करते हुए रोम रोम धन्यवाद से भर जाएं और दोनों हाथों को रब करेंगे। रब करते हुए इन ऊर्जाओं को अपनी आंखों के अंदर समाहित कर लें, गालों में स्पर्श करते हुए जब आपको अच्छा लगे धीरे धीरे आप अपने दिव्य नयनों को खोल सकते हैं। आपका स्वागत है इससे जगत में, वर्तमान समय में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। रेकी ऊर्जा का धन्यवाद हमें शक्तिशाली बनाने के लिए। कुंडलिनी महाविद्या का धन्यवाद हमारी रोम रोम को शक्तिशाली बनाकर दिव्यता को अनुभव करते हुए, हमारे दिव्य प्रकाशों को जागृत करते हुए हमें जो अनुभूति दी है, इसके लिए समस्त संसार का और कुंडलिनी महाविद्या का, 9 देवियों का, 9 शक्तियों का धन्यवाद। आप समस्त शक्तियों का धन्यवाद। आपके भीतर बैठे हुए परम गुरुओं को, परम शक्तियों को धन्यवाद। आप अपने स्वरूप को पहचान चुके हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर हम हाजिर होंगे और एक नए कुंडलिनी एटुनमेंट की तरफ आने वाले सुबह में, ब्रह्म मुहूर्त में। निश्चित रूप से आप और अपने संपूर्ण परिवार के साथ ज्वाइन करें मेरे साथ। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए भी आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।